इससे पहले वाली वीडियोस में आप लोगों ने होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन देखा। इस वीडियो में और आगे आने वाली सारी वीडियोस में आप उन 3 टर्म्स को जो आपने होम्योस्टेसिस की कैटेगरीज में रखी थी, ओस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड लास्ट वन एक्सक्रीशन, ये तीनों को आप 1 बाय 1 प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर स्टडी करोगे कि ये किस तरह से प्लांट या एनिमल की लाइफ के अंदर उनके होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखे हुए हैं। जब हम प्लांट्स के अंदर ओस्मोरेगुलेशन की बात करते हैं तो ओस्मोरेगुलेशन प्लांट्स में हमने प्लांट्स को 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स। ओके, ये 3 कॉलम हमने बना लिए हैं और तीनों को कंपेयर करके हम स्टडी करेंगे। तीनों की डिफरेंस यहाँ पे क्या है, तीनों का हैबिटेट वेरी कर रहा है। हाइड्रोफाइट्स बेटे वो प्लांट्स हैं जो कि ऐसे हैबिटेट के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर एक्सेस सप्लाई में होता है, और फाइट्स इज फॉर प्लांट। जीरो यहाँ पे टर्म आप किसी भी ड्राई कंडीशन के लिए यूज करते हो, और फाइट इज अगेन फॉर प्लांट्स। मीजो यहाँ पे मॉडरेट से ओरिजिनेट किया गया है, ठीक है, एंड फाइट इज अगेन फॉर प्लांट। सो हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि ऐसे हैबिटेट के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर की सप्लाई एक्सेस अमाउंट में होती है, ज़्यादा अमाउंट में होती है। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऐसी कंडीशन में ग्रो करेंगे जहाँ पे वाटर की सप्लाई कम है, वो ड्राई कंडीशंस के अंदर ग्रो करते हैं। मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मॉडरेट वाटर की सप्लाई के अंदर ग्रो करेंगे। सो ये जो आपने प्लांट्स की डिवीजन की हुई है, ये उनकी वाटर की अवेलेबिलिटी की बेस पे आपने ये डिवीजन कर दी है, ठीक है। सो इसके बाद वाटर की अवेलेबिलिटी की बेस पे अगर आपने ये डिवीजन की हुई है तो आप ओस्मोरेगुलेशन किस तरह से स्टडी करेंगे। 2 कैटेगरीज में हम सारे टॉपिक को डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट के हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स अगर इन इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो सबसे पहले जो हम हेडिंग लिखेंगे वो है प्रॉब्लम। ओके, हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एक्सेस वाटर में हमने बोला कि ग्रो कर रहे हैं, वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि इनकी बॉडी जो है वो फ्लडेड है वाटर के साथ। सो हाइड्रोफाइट्स में प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है कि उन्हें एक्सेस वाटर बॉडी के अंदर अकमुलेट हो रहा है, एक्सेस वाटर अकमुलेट हो रहा है उनकी बॉडी में, ठीक है। जीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि ड्राई कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं, तो इन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है कि इन्हें शॉर्टेज ऑफ वाटर है। बिकॉज हम ओस्मोरेगुलेशन पढ़ रहे हैं, ओस्मोरेगुलेशन की टर्म मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डिफाइन करके बताई थी कि अगर आप किसी भी होम्योस्टेसिस में वाटर के लेवल को और सोल्यूट के लेवल को मेंटेन करना चाह रहे हो किसी भी बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट की है चाहे वो एनिमल की है, उसे आप कहते हो कि ये ओस्मोरेगुलेशन है। सो हाइड्रोफाइट्स में एक्सेस वाटर की प्रॉब्लम है, जीरोफाइट्स में शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड मीजोफाइट्स में मॉडरेट वाटर सप्लाई है। यहाँ पे कभी ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है, मॉडरेट वाटर सप्लाई, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है। सो ये तो प्रॉब्लम थी तीनों प्लांट्स की, तीनों डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन मींस कि इन तीनों प्लांट्स ने कौन कौन सी अपने अंदर अडेप्टेशंस की हुई हैं, कौन कौन सी चेंजेस की हुई हैं इस हैबिटेट के अंदर खुद को सक्सेसफुली सर्वाइव करवाने के लिए। सो प्रॉब्लम्स के बाद जो सेकंड कैटेगरी आप पढ़ोगे वो है अडेप्टेशंस की या सॉल्यूशन। ओके, हाइड्रोफाइट्स से अगर एक्सेस वाटर है उनकी बॉडी में, बिकॉज आपको पता है फॉर एग्जांपल ये कोई भी प्लांट है और ये ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर है तो उनकी रूट्स के थ्रू वाटर
बिकॉज आपको पता है जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मीन्स कि वो खुद ब खुद होता रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो बाहर इन्वायरमेंट में ज़्यादा वाटर होने की वजह से ज़्यादा वाटर इनकी रूट्स के थ्रू स्टेम में जाएगा और स्टेम से बाकी एरियल पार्ट्स की तरफ मूव कर जाएगा। सो हाइड्रोफाइट्स एक पर्टिकुलर लेवल जितना उनको रिक्वायर्ड है अपनी बॉडी के अंदर वो मेंटेन करना चाहते हैं। तो वो मेंटेन करने के लिए कुछ अडेप्टेशंस हैं। फर्स्ट अडेप्टेशन बेटा जो उन्होंने की हुई है वो है लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स। लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव। ओके, ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में आप लोगों ने एफएससी पार्ट 1 की पढ़ा था, जो बायो आपने पढ़ी थी पार्ट 1 में। उसमें आपने जब ट्रांसपोर्ट का चैप्टर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि किसी भी लीव के ऊपर ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। इन ओपनिंग्स को आपने स्टोमेटा कहा था। तो ये स्टोमेटा बेसिकली आपने पढ़ा था गैस को एक्सचेंज करवाते हैं, लेकिन गैस को एक्सचेंज करवाने के साथ साथ इसमें से वाटर वेपर्स भी ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू एयर के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये स्टोमेटास गैस को एक्सचेंज करवाते हैं, लेकिन बिकॉज ये ओपन है तो वाटर जो भी जाइलम वेसल्स के अंदर होता है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जिसे आपने ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बोला था, उसके थ्रू एयर के अंदर मूव कर जाएगा। सो लार्ज सरफेस एरिया लीव का किसी भी हाइड्रोफाइट को किस तरह से हेल्प कर रहा है सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा स्टोमेटास होंगे और जितना कम एरिया होगा लीव का, जितने छोटे साइज का लीव होगा उसके ऊपर स्टोमेटास भी कम होंगे। तो आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि लार्ज सरफेस एरिया वाले का वाटर ज़्यादा ट्रांसपायर होगा या कम एरिया वाले का। ऑब्वियसली जिसका लार्ज सरफेस एरिया है वहाँ पे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, और ज़्यादा क्यों होगी, बिकॉज उसके स्टोमेटास का नंबर ज़्यादा होगा। सो हाइड्रोफाइट्स ने क्या अडेप्टेशन की हुई है कि उन्होंने अपने लीफ का सरफेस एरिया लार्ज रखा हुआ है। लार्ज रखा हुआ है इट मीन्स के उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोमेटास हैं, जिसके थ्रू वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर को, एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देगा और एक पर्टिकुलर लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन रखेगा, ठीक है। सो लार्ज सरफेस एरिया है और सेकेंड अडेप्टेशन इसी के साथ ही है और इसी से लिंक्ड है कि एक्सटेंसिव स्टोमेटास। एक्सटेंसिव मीन्स के लार्ज अमाउंट में स्टोमेटास हैं जो कि ट्रांसपायरेशन करवाएंगे और वाटर का लेवल कम करवा देंगे। ओके, इसके साथ ही हाइड्रोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स को कंपेयर कर लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स का कंपैरिजन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता होता है, ठीक है। ना सिर्फ हाइड्रोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स का बल्कि तीनों में से कोई भी दो पिक करके उनका कंपैरिजन आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और कंपैरिजन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स जो है ये टोटली जो आपका टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ज़ीरोफाइट्स जो आपने अडेप्टेशन हाइड्रोफाइट्स में लिखनी है उससे ऑपोजिट आपने ज़ीरोफाइट्स के अंदर लिख देनी है। तो यहाँ पे आपने हाइड्रोफाइट्स के अंदर लिखा था कि लार्ज सरफेस एरिया है तो इसके ऑपोजिट लिखना है, बिकॉज उन्हें पहले ही वाटर की शॉर्टेज है, पहले ही वाटर कम है। तो वाटर कम है तो इट मीन्स के इसको सर्वाइव करने के लिए इससे ऑपोजिट अडेप्टेशन चाहिए होंगी। लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव था हाइड्रोफाइट्स में, तो यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया होगा ज़ीरोफाइट्स में। एक चीज़ आपने और ऐड करनी है, स्मॉल सरफेस एरिया होगा तो इट मीन्स के कम स्टोमेटास हैं, कम स्टोमेटास हैं तो इट मीन्स के कम वाटर लॉस होगा ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। कम वाटर लॉस हो रहा है, कम वाटर लॉस हमने क्यों करना है, बिकॉज उसकी बॉडी में पहले ही वाटर बहुत कम है, वो ऐसे हैबिटेट के अंदर रह रहा है, ये प्लांट ऐसे हैबिटेट के अंदर ग्रो हुआ है जहाँ पे वाटर की सप्लाई बहुत कम है, ठीक है। सो वाटर की सप्लाई कम होने की वजह से हमने यहाँ पे
वाटर का लॉस प्लांट की बॉडी से कम करवाना है, बिकॉज उसने एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन करना है और बाहर ड्राई कंडीशन है, तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि उसकी बॉडी का जो वाटर है वो एयर के अंदर मूव कर जाए, जो कि ड्राई एयर होगी या ड्राई सॉइल होगी। ओके, सो शॉर्टेज ऑफ वाटर को कंपनसेट करने के लिए उसने अपने लीव्स का जो सरफेस एरिया है वो स्मॉल रखा हुआ है। एक और चीज आपने ऐड करनी है कि सरफेस एरिया स्मॉल होने के साथ साथ इनके जो लीव्स हैं वो क्यूटिकल से कवर हुए हुए हैं, ठीक है। ओके, क्यूटिकल या वैक्स या फिर कोई भी थिक लेयर जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर की है। ओके, स्मॉल सरफेस एरिया है, स्मॉल सरफेस एरिया कम ट्रांसपायरेशन होगी, और क्यूटिकल आपको मैंने बताया हाइड्रोफोबिक नेचर की है। हाइड्रोफोबिक नेचर मीन्स कि ये वाटर को अलाउ नहीं करती कि वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाए, और वाटर को डिजोल्व ना होने की वजह से उसकी बॉडी का जो वाटर है वो उसकी इनर साइड पर ही रहेगा। अगर ये लेयर जिससे लीव्स कवर हुए हुए हैं हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे तो वाटर इजीली लॉस हो सकता है, बिकॉज क्यूटिकल हाइड्रोफोबिक नेचर की है, तो हाइड्रोफोबिक नेचर की होने की वजह से वाटर लॉस कम से कम होगा, ठीक है। सो फर्स्ट अडेप्टेशन जो उन्होंने वाटर की शॉर्टेज को कंपनसेट करने के लिए की है कि आपने लीव्स का एरिया स्मॉल रखा है और लीव्स को कवर किया हुआ है क्यूटिकल से। क्यूटिकल एक हाइड्रोफोबिक नेचर की कवरिंग है। हाइड्रोफोबिक मीन्स के ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। ओके, सो एक चीज और ऐड करनी है आपने स्टोमेटास की। यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स में आपने बोला कि एक्सटेंसिव स्टोमेटास हैं। ये एक्सटेंसिव स्टोमेटास जो है ये लीफ की अपर साइड पे हैं, ठीक है। वो लीफ की साइड जो कि एयर के साथ इस तरह से कांटेक्ट में है। ये लीफ की सरफेस है, तो जो ऊपर वाली साइड पे आपको नजर आ रही है अपर साइड पे है, और जो लोअर साइड इसकी होगी वो लोअर साइड है। हाइड्रोफाइट्स में अगर एक्सटेंसिव स्टोमेटास हैं तो लीफ की अपर साइड पे होंगे, और ये लीफ की अपर साइड पे क्यों रखे गए हैं, लोअर साइड पे क्यों नहीं है? बिकॉज आप लोगों ने जब ट्रांसपोर्ट का चैप्टर पढ़ा था और उसमें ट्रांसपायरेशन रेट का आपने पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा किसी सराउंडिंग में एयर का रेट होगा, विंड जितनी तेज होगी, हवा जितनी तेज चलेगी, उतने ही आपके स्टोमेटा से वाटर वेपर्स का ट्रांसपायर होने का रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। आपने पढ़ा था कि विंड रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपायरेशन के। ट्रांसपायरेशन मीन्स के वाटर लॉस थ्रू लीव्स, ठीक है। सो अपर साइड पे क्यों रखा गया? बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट एयर अपर साइड पे कांटेक्ट में होगी और ज्यादा एयर के होने की वजह से ट्रांसपायरेशन कम होगी। लोअर साइड पे एयर करंट्स कम है, एयर कम है, इट मीन्स के ट्रांसपायरेशन का रेट लोअर साइड पे जो स्टोमेटास है वहां पे कम होगा। सो अपर साइड पे हमने यहाँ पे रखा बिकॉज ये हाइड्रोफाइट्स है, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा वाटर चाह रहे हैं कि इनकी बॉडी से रिमूव आउट हो जाए। जीरोफाइट्स के केस में जो स्टोमेटास हैं स्टोमेटास लोअर साइड पे हैं, लोअर साइड ऑफ लीफ, और लोअर साइड पे होने की वजह से एक तो उनके अंदर स्टोमेटास का नंबर भी कम है और सेकेंडली वो लीफ की लोअर साइड पे हैं, और लोअर साइड पे होने की वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट भी कम होगा। ओके, सो लास्ट वन देख लेते हैं, मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स का हमने बोला कि मॉडरेट वाटर सप्लाई है, तो ये अडेप्टेशन स्पीड किस तरह के करेंगे? दो तरह के केसेस मॉडरेट वाटर सप्लाई में हो सकते हैं कि अगर किसी इन्वायरमेंट के अंदर रेन या फिर फ्लड की वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई है, ठीक है। मीजोफाइट्स अगर किसी ऐसे एरिया के अंदर हैं जहां पे रेन हुई है या फ्लड आ गया, तो इट मीन्स के वहां पे मॉडरेट लेवल से वाटर का लेवल ज्यादा हो गया है। उस केस में ये मीजोफाइट्स क्या करते हैं कि अपने स्टोमेटास को ओपन रखते हैं। स्टोमेटास को ओपन करेंगे
तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, और ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी तो जो एक्सेस वाटर रेन की वजह से या फ्लड की वजह से सॉइल के अंदर आया था और सॉइल से प्लांट की बॉडी के अंदर आ गया है, वो ट्रांसपायर कर जाएगा। ओके, अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक किसी भी मेसोफाइट प्लांट्स की सराउंडिंग में रेन नहीं हो रही या कोई भी वाटर का जो सोर्स है उसको नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स कि वहाँ पे मॉडरेट लेवल से वाटर का लेवल कम हो गया है। ठीक है, सो इस केस में सेकंड जो कंडीशन फेस करना पड़ती है मेसोफाइट्स को, फर्स्ट के वो रेन या फ्लड होने की वजह से ज़्यादा वाटर आ गया है तो वो स्टोमेटास को ओपन रखते हैं। सेकंड केस में अगर रेन नहीं होती है या वाटर जो है वो शॉर्ट हो जाता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उस केस में वो क्या करेंगे कि वो स्टोमेटास को क्लोज कर देंगे। स्टोमेटास को क्लोज क्यों किया है? बिकॉज वाटर पहले ही अवेलेबल नहीं है, और वाटर अवेलेबल ना होने की वजह से वो ट्रांसपायरेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, और ट्रांसपायरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते इट मीन्स कि उन्होंने स्टोमेटास को क्लोज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा उनके पास। ठीक है, सो मेसोफाइट्स में दो तरह की कंडीशन है कि रेन हो गई है तो वो स्टोमेटास को ओपन रखेंगे, अगर रेन नहीं हो रही है या फिर शॉर्ट सप्लाई हो गई है वाटर की तो वो स्टोमेटास को क्लोज कर देंगे। और ये क्यों किया है? बिकॉज वो ट्रांसपायरेशन का रेट कम से कम करवाना चाहते हैं। ओके, अडेप्टेशंस पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका कंपैरिजन भी आ सकता है, और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, सो आपने अच्छे से याद करना है इसको। एक चीज़ आपने ज़ीरोफाइट्स के अंदर इनके अडेप्टेशंस में और ऐड करनी है, और वो क्या है कि ज़ीरोफाइट्स जब बहुत ज़्यादा वाटर की सप्लाई कम हो जाती है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता, तो तब ये ज़ीरोफाइट्स क्या करते हैं कि ये अपने लीव्स को शेड ऑफ कर देते हैं। ओके, लीव्स को शेड ऑफ करने का फायदा क्या होगा? आपको पता है कि जो ट्रांसपायरेशन है, जो कि वाटर लॉस है, वाटर वेपर्स का लीव्स के थ्रू एयर के अंदर ट्रांसपायरेशन आपने ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में एफएससी पार्ट 1 में पढ़ी थी। आई होप कि आपको याद भी होगी अभी तक। तो लीव्स को शेड ऑफ कर देंगे इट मीन्स कि ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल ही रुक गया है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही है तो जो वाटर लॉस हो रहा था ज़ीरोफाइट्स के थ्रू वो भी नहीं होगा। सो ये तीन अडेप्टेशंस आपने ज़ीरोफाइट्स में लिखनी है कि लीव्स को शेड ऑफ कर देंगे, लीव का सरफेस एरिया स्मॉल कर देंगे, और अपनी लोअर साइड पे स्टोमेटास को ओपन करवाएंगे। लोअर साइड ऑफ लीव स्टोमेटास की ये बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सो ये सारे कंपैरिजंस लिखने के बाद सिमिलर है अप्रॉक्सीमेटली जीरो और हाइड्रो के, जस्ट ये वाला एक जो है ये आपने ऐड करना है ज़ीरोफाइट में। और लीव्स को शेड ऑफ क्यों किया है? बिकॉज वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कम करना चाहते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें देने के बाद आपने इनकी एग्जाम्पल कोड कर देनी है, और लास्ट जो एग्जाम्पल आप कोड करेंगे इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट्स, वो वाटर लिली की कर दें। वाटर लिली ऐसा प्लांट है जो कि वाटर बॉडीज के अंदर ग्रो करता है, और उसके बड़े बड़े साइज के लीव्स होते हैं। अगर आप इनकी पिक्चर देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर लो। ओके, ज़ीरोफाइट्स की जो एग्जांपल आप कोट करेंगे, ऐसे सारे प्लांट्स जो कि डेजर्ट के अंदर ग्रो हो रहे होते हैं। डेजर्ट में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट प्लांट हम अक्सर एग्जांपल कोट करते हैं कैक्टस। ओके, सो मेसोफाइट्स की कोई भी ऐसी एग्जांपल जो कि आपके सराउंडिंग में प्लांट्स हैं, बिकॉज जो प्लांट्स आपकी सराउंडिंग में ग्रो हो रहे हैं वो मेसोफाइट्स हैं। मेसोफाइट्स मीन्स के वहाँ पे मॉडरेट वाटर की सप्लाई है, ना बहुत कम है और ना बहुत ज़्यादा है। सो मेसोफाइट्स की एग्जांपल अपनी सराउंडिंग से ही दे दें, तो हमारी सराउंडिंग्स में हम मैंगो प्लांट की ले लेते हैं। ठीक है, सो ये तीन एग्जांपल्स हैं हाइड्रो, जीरो एंड मेसोफाइट्स की। ओके बेटे, ये आपको टॉपिक आई होप के क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो बेटे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी क्यूरी पूछ सकते हो।